कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। दिल्ली के 930 कोचिंग सेंटरों की जांच जारी है। 1 महीने तक विशेष निरीक्षण अभियान चलेगा। बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की जांच हो रही है और जो भी नियम सही नहीं पाए गए हैं, नियम को फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई भी त्रुटि, कोई भी खामी पाई गई तो सील की कार्रवाई हो सकती है, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें तो कोचिंग सेंटरों पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। अब तक 10 कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। सुरक्षा मानकों पर ये खरे नहीं उतरे हैं, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के 930 कोचिंग सेंटरों की जांच फिलहाल जारी है और 1 महीने तक जो विशेष निरीक्षण अभियान है वो चलेगा। दिल्ली में बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की भी जांच होगी और देखिए जो भी बिल्डिंग नियमों का, सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करता दिखेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी, ऊपर से सील का जो एक्शन है वो भी लिया जा सकता है। तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम बंदोबस्त होने चाहिए। 930 कोचिंग सेंटरों की जांच फिलहाल जारी है और देखिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से कोचिंग सेंटरों पर एमसीडी का बड़ा एक्शन, 1 महीने तक विशेष निरीक्षण किया जाएगा। अब तक 10 कोचिंग सेंटरों पर गाज गिर चुकी है। सुरक्षा मानकों पर ये खरे नहीं उतरे हैं, उल्लंघन करने का आरोप इन पर लगा है। 930 कोचिंग सेंटरों की जांच फिलहाल जारी है और तस्वीरें भी आपको कोचिंग सेंटरों की लगातार दिखा रहे हैं। देखिए एग्जिट एंट्री दोनों गेट होने चाहिए। आपातकाल की भी जो तमाम सुविधा का ध्यान है वो भी रखना चाहिए और इसके साथ ही आपको बता दें कि एनओएस भी होना चाहिए। तमाम जो ऐसे सुरक्षा मानक हैं, सुरक्षा कोचिंग सेंटर के अंदर सुरक्षा के लिहाज से अगर ये मानक पाए जाते हैं तो ठीक है, वरना बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। कोचिंग सेंटर को सील भी किया जा सकता है और फिर पता नहीं वो कोचिंग सेंटर कब तक खुले। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता देवेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या जानकारी है? लगभग 1 महीने तक विशेष अभियान चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से हर एक कोचिंग सेंटर को चेक किया जाएगा। क्या अपडेट है? क्या ये शुरू हो चुका है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल ये अभियान जो है पहले से दिल्ली नगर निगम शुरू कर चुका है, क्योंकि दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी और जिसमें जो है जिम्मेदारी दी गई थी दिल्ली नगर निगम को, तो उसको लेकर तब से ही निगम जो है ये सख्त अभियान जो है पूरी दिल्ली में चला रहा है। और अब तक बताया जा रहा है कि 36 जो कोचिंग सेंटर है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ जो है एमसीडी की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है। साथ ही साथ कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको नोटिस दिया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सीधे निर्देश दिए थे एमसीडी को, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई थी जो सर्वे है, जो अभियान चलाना है उसकी, और निगम को कहा गया था कि 1 महीने का समय दिया जाए। अगर जिनको पहले नोटिस दिया है और वो उन्होंने जो नियम है उनका पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए। तो अब तक लगभग बताया जा रहा है कि 36 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके खिलाफ दिल्ली नगर निगम ने सीलिंग की जो कार्रवाई है वो की गई है। साथ ही साथ कई ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जिनको नोटिस दे दिया गया है। दरअसल क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ था और जो बच्चे हैं उनकी जान चली गई थी। आपने दिल्ली में वो मंजर भी देखा होगा कि एक होटल में आग लगी और वहां पर 22 लोगों की जो है दर्दनाक जलकर मौत हो जाती है। तो उसके बाद जो है दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम लगातार इस तरह के अभियान जो है वो चला रहा है। आज जरूर कई जगह पर जो है एक्शन में जो है दिल्ली नगर निगम की टीम नजर आएगी जहां पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर उनको नोटिस दिया जाएगा। थोड़ा समय भी दिया जाएगा कि इसको जल्द दुरुस्त करे। साथ ही साथ ये भी टीम चेक करेगी कि जो सीढ़ियां हैं, जो रास्ता है वो बच्चों के लिए किस तरह का है, सेफ्टी के तौर पर क्या वो सही है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं दिल्ली में, बहुत ही छोटे रास्ते हैं। अगर 2nd फ्लोर पे है तो सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं हो। अगर कोई हादसा होता है तो उनको इमरजेंसी एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से बड़ी दर्दनाक जो है हादसे आपने भी देखे हुए लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ। तो इस तरह का मंजर ना हो, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। और दिल्ली नगर निगम अब कोशिश ये कर रहा है कि 924
के आसपास जो है दिल्ली में कोचिंग सेंटर हैं, इन सभी कोचिंग सेंटर का सर्वे किया जा रहा है। जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, क्या है बिल्डिंग की परमिशन हो, फायर सेफ्टी के नियम हो, या फिर स्टूडेंट की कितनी क्षमता है उस कोचिंग सेंटर के अंदर, ये सब तमाम जो चीज़ है उनकी जांच की जा रही है। अगर कोई भी उल्लंघन पाया जाता है तो सीधे तौर पर उनको नोटिस थमाया जा रहा है। अगर नोटिस पहले कोचिंग सेंटर को दिया हुआ है और वो कार्रवाई नहीं, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन देवेश, ये भी जरा आप जानकारी दीजिए कि लगभग अगर दिल्ली में हम देखें तो 1 महीने में कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया जाएगा, कितने मैक्सिमम हम कहें तो कितने कोचिंग सेंटर हो सकते हैं, और आज कहां जो तमाम टीमें हैं वो जाएंगी, कौन कौन से कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा? और देवेश, ये भी आप जरा जानकारी दीजिए कि सुरक्षा के लिहाज से कोचिंग सेंटर के अंदर क्या कुछ तमाम जो चीजें हैं वो पूरी होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल कोचिंग सेंटर दिल्ली में बड़ी संख्या में है। लगभग जो दिल्ली सरकार का आंकड़ा है 924 के आसपास दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कोचिंग सेंटर है, जहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिरकार उन कोचिंग सेंटर्स में वो सभी मानक पूरे होते हैं, सेफ्टी के जो नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले इसमें फायर सेफ्टी का नियम है। फायर सेफ्टी के तहत बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास एनओसी है ही नहीं, क्योंकि फायर सेफ्टी विभाग खुद कह चुका है कि करीब 70% दिल्ली में बिल्डिंग्स है, कोचिंग सेंटर्स हैं, ऐसे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, वो बगैर एनओसी के चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, इसको जो है चेक किया जा रहा है। सबसे पहले ज़रूरत है कि कोचिंग सेंटर पे के पास एनओसी हो, फायर सेफ्टी के जो मानक है वो पूरे करते हो। अगर दूसरा सवाल ये है कि कितनी क्षमता में, स्पेस कितना है, बिल्डिंग कितनी बड़ी है और कितने इंस्टीट्यूट उस बिल्डिंग के अंदर चल रहे हैं, साथ ही साथ कितनी क्षमता उसमें बच्चों के लिए है। दूसरा ये भी है, ये भी दिल्ली नगर निगम की टीम जो है वो चेक करेगी कि कितने जो बच्चे हैं वो एक क्लास में बैठ रहे हैं, उनकी सेफ्टी के तौर पर क्या वो सही है या फिर ज़्यादा संख्या है, ये भी एक जो है एक दायरा है। दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई घटना घटती है तो ज़रूरी है कि उसमें एग्ज़िट, इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए एक दूसरा ऑप्शन हो। एक रास्ता तो होता ही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये कि जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, उनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अगर कोई भगदड़ मस्ती है, कोई घटना घटती है तो क्या उसमें से निकला जा सकता है। तो कई ऐसे मानक हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, और इसी के लिए दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग टीमें गठित की है। दिल्ली सरकार का निर्देश था कि जल्द से जल्द ये पूरा जो अभियान है 1 महीने में कंप्लीट किया जाए। जिनके पास एनओसी नहीं है, बिल्डिंग की परमिशन नहीं है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहा, उनको सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद उनको समय दिया जाएगा। अगर वो उस समय में रहते हुए पूरे नियम पूरे नहीं करते हैं तो सीलिंग की कार्रवाई होगी। अब इसमें से कुछ इंस्टीट्यूट को पहले ही नोटिस दिल्ली नगर निगम और सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। ये तमाम वो 36 इंस्टीट्यूट है जिनको नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने उन नियमों का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ जो है ये एक्शन किया गया है। और इसी तरह दिल्ली में चाहे राजेंद्र नगर में हो, बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर हैं, मुखर्जी नगर में भी बड़ी संख्या में, लक्ष्मी नगर की बात करें यहाँ पर तमाम कोचिंग सेंटर हैं। तो इसमें अलग अलग जो टीमें हैं वो निर्धारित की गई है निगम की तरफ से, और जगह जगह चेक इन अभियान जो सर्वे है वो किया जा रहा है कि ताकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो नियमों का पालन कर सके। इसके लिए एक अलग से जो है कानून दिल्ली सरकार लेकर आएगी। 1 महीने का समय अभी दिया है, मानकर चल रहे हैं तमाम कोचिंग सेंटर्स को। वो तमाम कोचिंग सेंटर अगर पूरे नियम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से किया जाएगा। और ये पूरा अभियान 1 महीना दिल्ली में चलने वाला है। जी बिल्कुल देवेश, देखिए उल्लंघन के दायरे में क्या ये चीजें भी शामिल है? हम अक्सर देखते हैं कि छोटा सा कमरा है, स्पेस ज्यादा नहीं है, 20 बच्चों के बैठने की क्षमता है, लेकिन ठूस वहां पर 50 बच्चे दिए जाते हैं। और अक्सर हम कोचिंग सेंटर्स में इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल यही जिक्र हम कर रहे हैं कि निगम की टीम इसलिए कोचिंग सेंटर के जो है वो चेक कर रही है कि क्या वो नियमों का पालन करते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्पेस इतना नहीं है, लेकिन संख्या छात्रों की बहुत ज़्यादा है। अगर कोई घटना घटती है तो अचानक से भगदड़ मचती है, क्या वो बच्चे बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि आपने वो मंजर देखा होगा, लखनऊ की जो तस्वीरें आई थी कितनी दर्दनाक थी, किस तरह से बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक तार के जो वायर थी बाहर
और उसके जरिए नीचे लटक कर उतरने की कोशिश कर रहे थे। कई ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और उसी तरह जो है एक होटल में भी इसी तरह की घटना घटती है दिल्ली में और वहाँ 22 लोगों की जान चली जाती है। वहाँ पर भी कोशिश की गई उन तमाम लोगों के द्वारा कि किसी तरह अपनी जान बच जाए। उन्होंने जंप किया, कुछ को गंभीर चोट भी आई, इलाज चल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। इस तरह के हादसे दिल्ली में ना हो, बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रख रही है दिल्ली सरकार और इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम को दी है। 1 महीने का समय दिया है तमाम कोचिंग सेंटर्स के जो है वो। ठीक है देवेश, अब देखना होगा कितने कोचिंग सेंटर है जो कि उल्लंघन के दायरे में आते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट और जानकारी साझा करने के लिए।